एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पब्लिश किया गया है। ठीक है, जो कि पब्लिश किया गया है डीजीएमएस के द्वारा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो रिगार्डिंग है मैनेजर एग्जामिनेशन को लेकर। मैनेजर का एग्जामिनेशन होता है ना, मैनेजर सर्टिफिकेट का, मैनेजर सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है बाय द डीजीएमएस। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होनी है फॉर मेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर एमएमआर एंड सीएमआर, वो इसमें नोटिफाई किया गया है। यानी जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है और जो मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 है, उसके अधीन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं मेजर सर्टिफिकेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो फरवरी 2021 में होगा और एग्ज़ामिनेशन के सेंटर्स भी दे दिए गए हैं। अजमेर, आसनसोल, बेंगलुरु, भिलाई, भुवनेश्वर, बोकारो, कटक, धनबाद, गाज़ियाबाद एंड दिल्ली एनसीआर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, नागपुर, रायपुर, रांची एंड उदयपुर सेंटर्स होंगे। तो ये हुए एग्ज़ामिनेशन सेंटर। अब कैंडिडेट्स को अप्लाई कैसे करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, ये भी डीजीएमएस ने बता दिया है। इस लाइन में इसने बताया है कि जो भी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं वो डीजीएमएस की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। वेबसाइट क्या है, देखिए वेबसाइट ये है, यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिया गया है dgms.azorewebsite.net। तो ये जो वेबसाइट है इस पर आप जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का शेड्यूल जैसे कि मैंने बताया 19 से लेकर 23 फरवरी के बीच रखा गया है और जो एडमिट कार्ड के जो कॉपीज़ हैं या फिर जो ऑथराइजेशन लेटर की जो कॉपीज़ हैं वो ईमेल से ही एप्लीकेंट्स को भेज दिए जाएंगे, जहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फीस भी बताई गई है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कितना फ़ी कटवाना पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 रुपया कटाना पड़ेगा फॉर मेटल माइंस। अगर सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेटल माइंस के लिए तो 75 रुपीज़ आपको कटवाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट अंडर कोल माइंस रेगुलेशन के अंदर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपको 1200 रुपीज़ का भारत कोष से पैसा कटवाना पड़ेगा। और अगर सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट दे रहे हैं अंडर कोल माइंस रेगुलेशन तो आपको 900 रुपीज़ आपको कटवाने पड़ेंगे। ये जो पैसे हैं ना, जो फीस हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से ही पेएबल होंगे थ्रू भारत कोष वेबसाइट। अब भारत कोष से ही आपको यहाँ पे फ़ी जो है पे करना है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि बताया गया एग्जामिनेशन के नाम दे दिए गए हैं, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास अंडर मेटल माइंस रेगुलेशन एंड कोल माइंस रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, इसमें बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे और जो जानकारी दी गई है वो ये है कि कौन सा एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा और एक्सपीरियंस कितना चाहिए होगा और कितना आपको एग्ज़ाम के लिए पेपर देना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कोल माइंस रेगुलेशंस वाले जो मेजर सर्टिफिकेट होते हैं उसके एग्जामिनेशन से स्टार्ट मैं करूँगा। ठीक है, मेटल माइंस वाले जो एग्जामिनेशन होने हैं उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप एफएमसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, ठीक है, तो आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्या होना चाहिए और उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको कितना एग्ज़ाम का पेपर देना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, ये वैरी करेगा। सपोज़ आप जो कैंडिडेट हैं, डिग्री कैंडिडेट हैं, आपने डिग्री की है माइनिंग इंजीनियरिंग से या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट कोर्स किया है, तो आपके पास डिग्री तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, और साथ ही साथ गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो डिग्री भी होना चाहिए, सेकेंड क्लास भी होना चाहिए। सेकेंड क्लास कैसा होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो 2 साल है ना, इस 2 साल में आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो सेकेंड क्लास का जो इफेक्टिव डेट है उसके बाद का होना चाहिए। और ये दोनों जो साल है ना, वो आपके डिग्री हो जाने के बाद के होने चाहिए। यानी 2 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री होना चाहिए और इस 2 साल के एक्सपीरियंस में कम से कम 1 साल का जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपका सेकेंड क्लास के बाद का होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। और ये सब क्वालिफिकेशन, ये सब एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको कितना सब्जेक्ट का पेपर देना है टू क्लियर एफएमसी एग्जामिनेशन, वो है 1 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी लेजिस्लेशन का देना पड़ेगा।
ठीक है, फॉर एफएमसी। अब बात करते हैं एफएमसी के लिए ही अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के सर्टिफिकेट के लिए अगर डिप्लोमा कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या है। तो डिप्लोमा के लिए आपको डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही आपको सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, प्लस गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो डिप्लोमा हो गया, सेकेंड क्लास भी होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, प्लस जीटी भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास टोटल 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा। आफ्टर डिप्लोमा कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें जो 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, वो सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट का जो इफेक्टिव डेट है उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितना पेपर का एग्जाम देना है टू क्लियर एफएमसी? 3 पेपर का आपको एग्जाम देना है। कौन कौन सा? लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग, और दूसरा है माइन वेंटिलेशन या वेंटिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं वैसे कैंडिडेट्स की जो एफएमसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिन्होंने या तो डिप्लोमा की है ना ही डिग्री की है। तो वो सब के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, कितना पेपर का एग्ज़ाम देना है, वो भी जानते हैं। तो अगर आपने इंटरमीडिएट की है, 12th की है, ठीक है, इंटरमीडिएट की है या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट कोर्स किया है, तो आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, और साथ ही साथ गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा मिनिमम, वो कितना होगा? वो होगा 6 सालों का अंडरग्राउंड माइंस का। अभी देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने अभी एक्सपीरियंस की बात की है फॉर एफएमसी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के सर्टिफिकेट के लिए, वो सभी के सभी अंडरग्राउंड माइन के ही एक्सपीरियंस होने चाहिए। ठीक है, तो बात अभी आते हैं इंटरमीडिएट वाले के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 6 सालों का चाहिए अंडरग्राउंड माइन का, जिसमें जो 1 साल का एक्सपीरियंस है ना मिनिमम, वो सेकेंड क्लास का इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। और इसके बाद इसको कितना पेपर देना पड़ेगा? 3 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग एंड माइन वेंटिलेशन। अब बात करते हैं वैसे 12th पास स्टूडेंट की जो कि एफएमसी का एग्जाम देना चाहते हैं, जिन्होंने सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट का जो एग्जाम है उसको क्लियर नहीं किया है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इंटरमीडिएट अगर आपके पास है, आपने सेकेंड क्लास एग्जाम नहीं पास किया है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कोई दूसरा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये जो होंगे वो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप होंगे, और साथ ही साथ गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होगा। तो इंटरमीडिएट प्लस ओवरमैन सर्टिफिकेट या फिर माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, दोनों अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, प्लस जीटी होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 6 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस का, जिसमें से 3 जो साल है ना, 3 साल का एक्सपीरियंस, वो ओवरमैन या सरदार सर्टिफिकेट का जो इफेक्टिव डेट होगा ना उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितना पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा? 5 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग, वेंटिलेशन, माइन मशीनरी एंड सर्विंग। तो ये हुआ एफएमसी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के सर्टिफिकेट के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे एफएमसी रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के बारे में। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कितना पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा टू क्लियर एफएमसी रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अंडर सीएमआर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डिग्री वाले स्टूडेंट की, तो आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप भी हो सकता है। गैस टेस्टिंग के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिग्री होना चाहिए और सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट कैसा भी होना चाहिए, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? या तो अंडरग्राउंड माइंस का या फिर ओपन कास्ट माइंस का। और ये जो एक्सपीरियंस होने चाहिए आफ्टर डिग्री होना चाहिए, यानी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल का अंडरग्राउंड माइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ओपन कास्ट माइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस 2 सालों में आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट का इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। और ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद, ये सब आपके पास हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है? तो सिर्फ 1 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन का देना है। ठीक है, माइन लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का आपको पेपर देना पड़ेगा। सिमिलरली बात करते हैं अगर स्टूडेंट है डिप्लोमा टाइप, जिसने डिप्लोमा किया है माइनिंग इंजीनियरिंग से, तो अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग की है या फिर कोई इसका दूसरा इक्विवेलेंट कोर्स को किया है,
तो आपके पास डिप्लोमा तो होना चाहिए, फिर जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वो तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सेकेंड क्लास या तो अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकता है या फिर रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो भूमिगत खदान का हो चाहे वो ओपन कास्ट खदान का हो, लेकिन डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए। और इसमें से इस 5 सालों में से कम 1 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो सेकेंड क्लास मिलने के का जो इफेक्टिव डेट है उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है, तो 2 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन एंड वीनिंग एंड वर्किंग। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट टाइप के स्टूडेंट के बारे में। तो अगर आपने 12th किया है यानी इंटरमीडिएट किया है, इंटर किया है, तो इंटर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर कोई दूसरा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप या फिर रिस्ट्रिक्टेड टाइप। एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर अंडरग्राउंड माइन में या फिर ओपन कास्ट माइन में। और इन 6 सालों में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर का जो एक्सपीरियंस है वो सेकेंड क्लास का जो इफेक्टिव डेट है ना उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको 2 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन एंड वीनिंग एंड वर्किंग। तो ये हुआ एफएमसी रेस्ट्रिक्टेड टाइप के सर्टिफिकेट के बारे में। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और वो जो होगा वो होगा अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के बारे में, यूआर अंडर सीएमआर। तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, प्लस गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए भूमिगत खदानों में आफ्टर डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद के 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन 4 सालों में जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो ओवरमैन सर्टिफिकेट मिलने के इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है, तो सिर्फ 1 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन का। सिमिलरली अगर बात करते हैं वैसे स्टूडेंट की जिन्होंने इंटर किया है, ठीक है, इंटर मतलब इंटरमीडिएट किया है, 12 पास किया है, ठीक है, तो आपके पास इंटरमीडिएट या उसका कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, प्लस ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किस टाइप का, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, प्लस जीटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में, इंक्लूडिंग जो 2 साल का एक्सपीरियंस है ना इसमें, वो ओवरमैन सर्टिफिकेट मिलने के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और ये सब होने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है, 5 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग, माइन वेंटिलेशन, मशीनरी एंड सर्वेइंग। ये 5 पेपर का एग्जाम को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसे ही इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं, या कोई वैसे कैंडिडेट है जिन्होंने इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट कोर्स का, प्लस ओवरमैन या सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओवरमैन के लिए तो यही एप्लीकेबल है। अगर आपके पास सरदार सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपने ओवरमैन पास नहीं किया है, तो भी आप सेकेंड क्लास का एग्जाम दे सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, एमएस का सर्टिफिकेट, और ये जो एमएस का सर्टिफिकेट होगा अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप होगा अगर आप सेकेंड क्लास का अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का एग्जाम दे रहे हैं तो, प्लस गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का अंडरग्राउंड माइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 साल का जो एक्सपीरियंस है सरदार सर्टिफिकेट का जो इफेक्टिव डेट है उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है, 5 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन, मीनिंग एंड वर्किंग, वेंटिलेशन, मशीनरी एंड सर्वेइंग। तो ये हुआ सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का सर्टिफिकेट के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्लास टाइप के सर्टिफिकेट के बारे में, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टाइप की। तो इसके लिए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग से या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओवरमैन सर्टिफिकेट या तो रिस्ट्रिक्टेड टाइप हो सकता है या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप हो सकता है, प्लस गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जी हाँ, रिस्ट्रिक्टेड टाइप का एग्जाम है सेकेंड क्लास का, लेकिन फिर भी आपको गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो अंडरग्राउंड माइंस का या तो ओपन कास्ट माइंस का, लेकिन ये एक्सपीरियंस डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए। और ये 4 सालों में से 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो ओवरमैन सर्टिफिकेट का जो इफेक्टिव डेट है उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद वो कितने पेपर का एग्जाम देना है, 1 पेपर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली बात करते हैं इंटरमीडिएट टाइप के स्टूडेंट के लिए, तो इसके लिए क्या है, इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, या तो रिस्ट्रिक्टेड या तो नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है,
और साथ ही साथ कितना का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट माइन में। और ये 5 सालों में से कम 2 साल का एक्सपीरियंस ओवरमैन सर्टिफिकेट का जो इफेक्टिव डेट होगा उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब होने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है, तो 4 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग, मशीनरी एंड सर्वेइंग। चलिए, ये तो हुआ CMR के बारे में, जो भी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होने हैं अबाउट मैनेजर। तो अभी हम लोग बात करते हैं मेटल माइंस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं MR के अंदर ही FMC का एग्जामिनेशन, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होगा। उसका लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितने पेपर का एग्जाम देना होगा। तो अगर आप डिग्री कैंडिडेट हैं तो आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैनेजर का, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए, प्लस गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की कि कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। और ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए और साथ ही साथ सेकेंड क्लास का इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। मतलब 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद का तो होगा ही होगा, वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सेकेंड क्लास का जो इफेक्टिव डेट है उसके बाद का भी होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है कि नहीं। तो ये सब होने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, तो 1 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन का देना पड़ेगा, माइन लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का एग्जाम देना पड़ेगा। बात करते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के बारे में। तो आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, प्लस गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का जो सर्टिफिकेट है ना, विथ 1 पेपर आपको पास भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग तो होना चाहिए या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए, साथ ही साथ सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपको 1 पेपर से पास किए हुए होने चाहिए, ठीक है। जो सेकेंड क्लास UR होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप होगा, उसमें 1 पेपर आपका पास किया होना चाहिए, ठीक है, प्लस गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 साल जो होगा वो सेकेंड क्लास मिलने के बाद का होना चाहिए इन 5 सालों में। इन 5 सालों का जो भूमिगत एक्सपीरियंस है उनमें 2 साल का एक्सपीरियंस सेकेंड क्लास का इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। और ये सब होने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है, 3 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग एंड वेंटिलेशन। बात करते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स की जिन्होंने सेकेंड क्लास पास किया है विथ 5 पेपर्स, ठीक है, जिन्होंने 5 पेपर के साथ सेकेंड क्लास पास कर लिया है, तो और उनके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी है, तो उनको कितना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको कितना पेपर का एग्जाम देना चाहिए, कितना देना होगा। देखिए, डिप्लोमा होना चाहिए, सेकेंड क्लास आपने पास किया है और 5 पेपर के साथ पास किया है, प्लस आपके पास अगर GT है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है 5 सालों का अंडरग्राउंड माइंस का, और जो एक्सपीरियंस है वो डिप्लोमा के बाद है, और इस 5 साल में से 2 साल का एक्सपीरियंस सेकेंड क्लास का इफेक्टिव डेट के बाद है, तो आपको सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन एंड विनिंग वर्किंग। अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग की है, सेकेंड क्लास भी पास किया और इसमें 5 पेपर आपने पास किए, तो सिर्फ आपको 2 पेपर के एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपने सेकेंड क्लास पास किया है और इसमें सिर्फ 1 ही पेपर पास किया है, तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। आपने अगर 5 पेपर पास किया है तो सिर्फ आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। तो इंटरमीडिएट अगर टाइप के यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसका कोई दूसरा इक्विवेलेंट होना चाहिए सर्टिफिकेट, प्लस आपके पास सेकेंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 5 पेपर सेकेंड क्लास का। ये सब हो जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 6 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस का, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस सेकेंड क्लास के इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है, सिर्फ 3 पेपर का एग्जाम देना है। अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, सेकेंड क्लास आपने पास किया है और 5 पेपर के साथ पास किया, तो सिर्फ आपको 3 पेपर ही आपको देना है। सिमिलरली अगर बात करते हैं इंटरमीडिएट टाइप के स्टूडेंट की जिन्होंने फोरमैन या मेट सर्टिफिकेट हासिल की है और साथ ही साथ उनके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी है, तो दे सकते हैं कि नहीं, FMC तो दे सकते हैं, भले ही आपने सेकेंड क्लास पास किया हो या फिर नहीं किया हो। अगर आपके पास फोरमैन सर्टिफिकेट भी है ना, या फिर मेट सर्टिफिकेट भी है अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप और गैस टेस्टिंग भी है, तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 सालों का अंडरग्राउंड माइंस में, जिसमें 3 साल का जो एक्सपीरियंस है
वो ओवरमैन या फोरमैन अनरिजर्व टाइप का सर्टिफिकेट का इफेक्टिव डेट जो होगा ना उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा? 5 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ एफएमसी के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं एफएमसी रिस्ट्रिक्टेड के बारे में। तभी हम लोग बात क्या कर रहे थे? एफएमसी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं एफएमसी रिस्ट्रिक्टेड टाइप के बारे में। डिग्री कैंडिडेट है तो आपके पास डिग्री इन मैनेजरिंग होना चाहिए या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास सेकंड क्लास होना चाहिए। ये भी रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का हो सकता है। ये सब होने के बाद आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस में, और एक्सपीरियंस डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए। और इस 3 सालों में 2 साल का एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस होगा ना वो सेकंड क्लास सर्टिफिकेट मिलने के बाद का होना चाहिए। और ये सब होने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है? सिर्फ एक पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन का देना है। डिप्लोमा है, आप डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं आप, तो आपके पास मैनेजरिंग का होना चाहिए क्या? डिप्लोमा या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट, प्लस आपको पास सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपने एक पेपर पास किया हो। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 5 सालों का अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट माइंड का एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए। और इन 5 सालों में से 2 साल का एक्सपीरियंस सेकेंड क्लास का इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है? 2 पेपर का आपको एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन एंड विनिंग एंड वर्किंग। आपने डिप्लोमा ही किया है, ठीक है, मैनेजरिंग से, अपने सेकेंड क्लास पास किया है मैनेजर सर्टिफिकेट, लेकिन आपने 5 पेपर पास किया, 5 पेपर आपने पास किया है, तो उस केस में एक्सपीरियंस तो वही रहेगा, लेकिन पेपर आपको सिर्फ 2 देने हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 2 देने हैं, लेजिस्लेशन एंड विनिंग एंड वर्किंग। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपने सेकेंड क्लास का जो मैनेजर सर्टिफिकेट होता है उसको पास किया है, रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड, और आपने एक पेपर पास किया है या फिर 5 पेपर पास किया है, आपको 2 पेपर देना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए, लेजिस्लेशन एंड विनिंग एंड वर्किंग। चलिए अब बात करते हैं इंटरमीडिएट टाइप के कैंडिडेट के बारे में। तो आपके पास इंटरमीडिएट या फिर इसका कोई दूसरा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, प्लस 5 पेपर पास किया हुआ होना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस में, और इस 6 सालों में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट का जो इफेक्टिव डेट है उसके बाद का होना चाहिए। और आपको कितने पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा? 2 पेपर का, लेजिस्लेशन एंड विनिंग एंड वर्किंग। आपने इंटरमीडिएट किया है लेकिन आपने एसएमसी यानी सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट पास नहीं किया है, तो आपके पास इंटरमीडिएट या इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। फोरमैन या फिर मेट दोनों में से कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है या अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस का, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस मेट या फोरमैन सर्टिफिकेट का इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। और ये सब होने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है? 4 पेपर का एग्जाम देना, लेजिस्लेशन, विनिंग वर्किंग, मशीनरी एंड सर्वेइंग। यानी अगर आप 12th पास करते हैं और अगर उसमें से आपने सेकेंड क्लास पास की है विथ 5 पेपर तो आपको एडवांटेज मिल सकता है, आपको सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12th ही हैं लेकिन आपने सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट नहीं पास किया है, सिर्फ आपके पास फोरमैन या फिर मेट सर्टिफिकेट है, तो आपको टोटल 4 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के बारे में। तो इसके लिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन मैनेजरिंग होना चाहिए, ठीक है, विथ फोरमैन सर्टिफिकेट। फोरमैन होना चाहिए, वो भी कैसा? अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, प्लस गैस सेसिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद एक्सपीरियंस कितने सालों का होना चाहिए? 4 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में, और आफ्टर डिप्लोमा होना चाहिए ये सब एक्सपीरियंस। और इन 4 सालों में से 2 साल का एक्सपीरियंस फोरमैन सर्टिफिकेट का जो इफेक्टिव डेट होगा उसके बाद का होना चाहिए। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है? सिर्फ 1 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन का। सिमिलरली बात करते हैं इंटरमीडिएट टाइप के स्टूडेंट के बारे में, कैंडिडेट के बारे में। तो आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस फोरमैन या फिर मेड सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, प्लस गैस सेसिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस फोरमैन, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, या फिर जो मेड सर्टिफिकेट है उसका इफेक्टिव डेट के
बाद का होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस इन 5 सालों में से। और ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है? 5 पेपर का एग्जाम देना है, लेजिस्लेशन, विनिंग वर्क, वेंटिलेशन, मशीनरी एंड सर्वेइंग। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के बारे में ही अंडर MMR, लेकिन कौन सा टाइप का? रेस्ट्रिक्टेड टाइप का। आपने डिप्लोमा की है मान इंजीनियरिंग से या फिर कोई इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए या फिर इसका इक्विवेलेंट तो होना ही चाहिए, प्लस फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट माइंस का, और ये एक्सपीरियंस डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए। और ये जो 4 साल है ना, इनमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका फोरमैन का इफेक्टिव सर्टिफिकेट का जो डेट है ना उसके बाद का होना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है? सिर्फ 1 पेपर का एग्जाम देना है लेजिस्लेशन का। आपने 12th किया है, इंटर किया है, ठीक है, इंटरमीडिएट किया है, तो आप सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन होगा? तो देखिए आपके पास इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? फोरमैन सर्टिफिकेट या फिर मेड सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट होंगे वो अनरेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं और रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं। ये सब होने के बाद एक्सपीरियंस कितना साल का होना चाहिए? 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट माइंस का। इनमें से 2 सालों का एक्सपीरियंस जो होगा ना वो मेट सर्टिफिकेट या फिर फोरमैन सर्टिफिकेट मिलने का जो इफेक्टिव डेट है ना उसके बाद का होना चाहिए। और आपको कितने पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा ऐसा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होने पर? 4 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग, मशीनरी एंड सर्वेइंग। तो ये हुआ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे एक और जानकारी दी गई है रिगार्डिंग लास्ट डेट फॉर फिलिंग एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with scanned copies of required original documents and fees। मतलब एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है ना ऑनलाइन विथ स्कैंड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका स्कैन कॉपी के साथ स्कैंड कॉपी तो आपको देना है एप्लीकेशन, प्लस स्कैंड कॉपी आपको अप्लाई करना है, प्लस आपको फ़ी भी जमा करना है। तो ये सब जो प्रोसेस है ना वो आपको 18 जनवरी 2021 तक कंप्लीट करना है रात के 12 बजे। तो ये हुआ आज कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक नोटिफिकेशन गिवन बाय DGMS फॉर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजर अंडर CMR एंड MMR। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।